सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला नबिय्यिही व हबीबिही सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व अस्हाबिहिल्लज़ीना क़ामू बिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा व अलैना मअहुम इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इम्मा युंसियन्नका शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सैयद अबरार व अख़यार शहंशाह ज़ी वक़ार कायनात की अव्वलीन फ़स्ल बहार अहमद मुज्तबा रूही फ़िदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार आली में दुरूद पाक की नज़र मोहब्बत पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। एक मर्तबा और तमाम तर इश्क़ की तवानाइयों के साथ बारगाह नबी और आले नबी में दुरूद पाक की नज़र मोहब्बत सल्लल्लाहु ताला अला नबिय्यिल उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज़े दक्कन के लगाए हुए चमन में देरीना आरज़ू थी कि कभी हाज़री हो। मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक अज़ीम सआदत है। शहबाज़े दक्कन का संभल से मादर इल्मी की निस्बत से गहरा ताल्लुक़ रहा है और उनकी खिदमात की बहार आज इस चमन में हाजिर होकर देख कर दिल इंतहाई बाग बाग है। अल्लाह तबारक व ताला इस बहार चमन को सदा बहार रखे और दोनों जहान की सरबलंदियाँ और सरफराजियाँ और सआदतें हम सब के हिस्से में आएँ और शहबाज़े दक्कन का रूहानी फैज़ और बरक़ात से हम माला माल होते रहें। थोड़े से वक्त के लिए मैं आप हजरात की खिदमत में हाजिर आया हूँ। बुजुर्गान दीन के आरास हुसूल फुरूज़ व बरक़ात का ज़रिया हैं। मैं भी इसी मकसद से हाजिर हुआ हूँ कि फैज़ात शहबाज़े दक्कन के फ़ुयूज़ व बरक़ात से मुझे भी हिस्सा मिले और मेरा नाम भी उनके मदह सराओं में लिखा जाए। शहबाज़े दक्कन का मिशन वही मिशन था जो बरेली शरीफ का मिशन है। हुजूर सैयदी इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत का मिशन है और हुजूर मुफ्ती आज़म का मिशन है या हुजूर ताजुश शरिया का मिशन है। एक नुकाती प्रोग्राम अल्लाह और अल्लाह के महबूब के होकर रहो। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो। पिदर मादर बरादर जानो दिल उन पर फिदा कर दो। दो शेर हुसूल बरकत के लिए हुजूर मुफ्ती आज़म के नज़र कर रहा हूँ।
कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हबीबी या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत बय्यिना की तिलावत का शरफ हासिल किया, कुछ देर इस आयत पाक से इक्तिसाब फैज़ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको हक़ कहने, हक़ सुनने और हक़ पर इस्तिक़ामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आपका प्यारा रब अज़्ज़ व जल इरशाद फरमा रहा है, व इम्मा युमसियन्नका शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अगर शैतान भुला दे और भूलकर किसी जालिम के कुर्ब में बैठ जाओ तो याद आने पर, मालूम होने पर फौरन जालिम की सोहबत से अलहदा हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फुरकान हमीद में वो सब कुछ बयान फरमाया जिसकी हमें क़यामत तक ज़रूरत हो सकती है, या यूं कहिए कि हमारे लिए दारैन की सलाह व फलाह के लिए जिन उमूर की ज़रूरत थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सब कुछ किताब मुबीन में बयान फरमा दिया। शहबाज दक्कन की ज़िंदगी का एक एक लम्हा इसी तालीम में गुजरा कि आप अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा जान रहमत की हयात तय्यबा के मुताबिक गुजारें। आपका चलना फिरना, उठना बैठना मुस्तफ़ा जान रहमत की अदाओं के मुताबिक हो और उनके दुश्मनों से, जालिमों से अलहदा रहो, उनकी सोहबत से दूर भागो। मैंने मुनासिब समझा कि शहबाज दक्कन की तालीमात आप तक पहुंचती रही हैं। उनकी तालीमात के मुनासिब और मुआफ़क़त के एतबार से मैं भी इस महफिल में इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं कि आपके प्यारे रब अज़्ज़ व जल ने आपको क्या हुक्म फरमाया। कुरान करीम का एजाज है कि मुख्तसर इबारत में इल्म और हिकमत के समंदर समो दिए जाते हैं। अगरचे ये आयत तय्यबा चंद कलिमात तय्यबात का मजमुआ है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुबारक कलाम में हमें एक ऐसे अमल का हुक्म फरमाया कि जिसका फैज़ तमाम आमाल से आला है, जिसका फैज़ ऐसा मुबारक अमल कि जिसका फैज़ तमाम आमाल से आम बल्कि आम तर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत तय्यबा में हमें बुरी सोहबत से बचने और दूर रहने का हुक्म फरमाया। फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सोहबत, मुजालिसत, मोहब्बत व अकीदत के साथ किसी के करीब रहना, उसके साथ उठना बैठना, इसका असर यकीनी है। सोहबत का असर जरूर होता है। मिसल मशहूर है, सोहबत का असर और तुखम तासीर ये नहीं जाता। यकीनन सोहबत का असर होता है। अच्छी सोहबत का अच्छा असर होता है, बुरी सोहबत का बुरा असर होता है। आरिफ रूमी फरमाते हैं, सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबते तालेह तुरा तालेह कुनद। बुरी सोहबत तुम्हें बुरा बनाएगी और अच्छी सोहबत तुम्हें अच्छा बनाएगी। मैंने अर्ज किया कि इस आयत तय्यबा में उस अमल का हुक्म दिया गया जिसका फैज़ तमाम अमाल से आम तर है। नमाज से आदमी नमाजी बनता है। तवज्जो चाहूंगा,
नमाज पढ़ने वाला नमाजी हो जाता है, इल्म सीखने वाला काजी बन जाता है, जिहाद लड़ने के बाद आदमी गाजी हो जाता है। लेकिन इन आमाल में से किसी अमल से सहाबी नहीं बन सकता। नमाज से नमाजी हुआ, हज से हाजी हुआ, इल्म से काजी हुआ, जिहाद से गाजी हुआ, लेकिन जिसे नबी की सोहबत नसीब हुई वो सहाबी हो गया। सहाबी की शान क्या है, सहाबी का मर्तबा क्या है? बड़े से बड़ा आलिम व फाजिल, बड़े से बड़ा गौस व क़ुतब, बड़े से बड़ा वली कामिल, सहाबी का मकाम तो कुजा। फतावा आलमगीरी में सराहत है कि सहाबी का मर्तबा तो बुलंद बाला है। सहाबी के घोड़े की टाप से जोड़कर खाक घोड़े के नथने में जमा हो जाती है, उस मंजिल को नहीं पहुंच सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा सहाबी एक साथ जो खैरात कर दे तो उसका सवाब बहुत पहाड़ के बराबर, अगर गैर सहाबी सोना खैरात करे तो उसे इतना सवाब नहीं मिल सकता। मालूम हुआ कि सोहबत का मकाम बहुत बुलंद है। फिर जैसी सोहबत वैसा ही उसका असर, वैसी ही उसकी तासीर। सोहबत वाला जिस कदर अहमियत का हामिल होगा उसकी तासीर का उसी कदर असर होगा। नबी की सोहबत का फैदान ये है कि ईमान की हालत में जिसने नबी का दीदार किया और जिस्म के साथ उनकी सोहबत में चंद सातों के लिए रहा, उसके बाद ईमान पर कायम रहा और ईमान पर खात्मा बिल खैर हो गया, तो वो सहाबी है। और जिसे सहाबी की सोहबत नसीब हुई, जिस्म के साथ उनकी मजलिस में हाजिर हुआ, उनकी जियारत से मुशर्रफ हुआ, ईमान पर कायम रहा और ईमान पर खात्मा बिल खैर हो गया, तो ये ताबई। सहाबी का मर्तबा बहुत बुलंद है और ये मकाम उन्हें नबी के फैज़े सोहबत से अता हुआ। मालूम हुआ कि सोहबत का असर यकीनी है और बहुत अहम है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत तय्यबा में आपको हुक्म फरमाया, फला तक़ुद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, जान लेने के बाद किसी जालिम कौम के करीब मत बैठो। बुरी सोहबत से बचना। अच्छी सोहबत का अच्छा असर है, बुरी सोहबत का बुरा असर है। हमने अहादीस तय्यबात का मुताला किया, मालूम हुआ कि अहादीस तय्यबात से ये बात ज़ाहिर व बाहिर है, बिल्कुल वाज़े और रोशन बात है। लोहा काला है, उसका रंग सियाह है, उसका छूकर देखिए तो मिजाज ठंडा है, लेकिन अगर आग की भट्टी में कुछ सातों के लिए उसे डाल दीजिए तो कुछ देर बाद उसका रंग सुर्ख हो जाएगा, उसकी फितरत में हिद्दत और हरारत भर जाएगी और जो काम आग कर रही थी अब ये लोहा भी वही काम करेगा। बिला तशबीह कहिए, तिल के तेल को जब चमेली के फूलों में बसाकर तिल का तेल निकाला जाता है तो वो चमेली का तेल होता है। पहले तिल का तेल था, लेकिन जब चमेली के फूलों में तह बतह उसे बसा दिया गया तो अब चमेली के फूल की सोहबत का असर उसमें रंग लाया, उसमें खुशबू पैदा हो गई। अब उसने अपना नाम उसे दे दिया। अब कोई उसे तिल का तेल कहकर नहीं लेता, बल्कि चमेली का तेल कहकर पुकारता है। और इसे ये मकाम व मर्तबा मिला कि उलमा के सर पर इसने जगह पाई, वज़रा और अमीरों के सर पर जगह पाई। ये मनसब इसे फैज़े सोहबत से अता हुआ। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। अच्छी सोहबत इख्तियार करो, बुरी सोहबत से इज्तिनाब करो। अच्छी सोहबत और बुरी सोहबत, अच्छी सोहबतों के भी मरातिब हैं और बुरी सोहबतों के भी दर्जात हैं। बुरी सोहबत, एक तो उसकी बुरी सोहबत है जो एतकाद में बद है, जिसे हम बद मजहब कहते हैं, और एक उसकी बुरी सोहबत है जो अमल में बद से बदतर है, उसे हम बुरी सोहबत कहते हैं। तो देखिए, जैसी बुरी सोहबत होगी उसका वैसा ही बुरा असर होगा, और जैसी अच्छी सोहबत होगी उसका ऐसा ही अच्छा असर होगा। हदीस तय्यबा में है, एक मरतबा सहाबा इकराम
रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने एक मकाम पर क़याम किया और उन्होंने आटा गूंद कर तैयार किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मालूम फरमाया कि ये आटा किस पानी से गूंधा गया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कौम समूद के कुएं से पानी लिया है। मेरे आका ने फरमाया, इस आटे को दफन कर दो, इसलिए कि इसमें मुअज़्ज़ब कौम के कुएं का पानी शामिल हो गया। कहीं ये बुरा असर तुम्हारे ऊपर मुरत्तब न हो। इसी तरह हुज्जाज इकराम वाकिफ हैं, मैं ज्यादा तफसील में ले जाना नहीं चाहता। जब मिना में जाने के बाद मुज़दलिफा में हुज्जाज आते हैं और मुज़दलिफा में क़याम करते हैं कि ये मुज़दलिफा का क़याम वाजिब है, तो इस क़याम के वक्त उलमाए किराम ताकीद फरमाते हैं, जहाँ जगह मिले वहाँ हाजी क़याम कर ले, लेकिन उस मकाम से बचता रहे जिस जगह असहाबे फील पर अज़ाब आया था, इसलिए कि वो ज़मीन असहाबे फील पर अज़ाब आने की वजह से मुअज़्ज़ब सरज़मीन हो गई। अब वहाँ बैठना, वहाँ क़याम करना मना करार दिया गया। मालूम ये हुआ कि बुरी सोहबत इस दर्जा मुअस्सर होती है कि हर शय पर उसका असर आम तौर पर मुरत्तब होता है। इब्तदान मैंने अर्ज किया था कि इबादत से इसका असर आम है। इबादत में जिन और इंसान इबादत करते हैं और सारी मखलूक़ात जो तस्बीहात करती हैं, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वलाकिन ला यफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम उनकी तस्बीहात को समझ नहीं सकते, और अल्लाह ताला उसका बदला उन्हें दुनिया ही में अता फरमाता है। जन्नत तो अल्लाह ताला ने मोमिन इंसान के लिए रखी है। तो इबादत का असर अगरचे इंसान और जिन के लिए खास है, लेकिन सोहबत का असर ये है कि ये सारी मखलूक़ात के लिए आम है। मुझे याद आ रहा है सैयदना ज़ुन्नून मिस्री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जलीलुल क़द्र ताबई हैं, हज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। इनका गुज़र उस जानिब से हुआ जहाँ हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नसरानियों से जंग की थी। मकाम क़ादसिया से गुज़र हुआ। आप ऊँट से नीचे उतर आए और ज़मीन पर लौटने लगे। साथियों ने ख्याल किया शायद गर्मी लगी है, छागल से पानी छिड़कने लगे। आपने आंखें खोल दी, फरमाया ये क्या करते हो? अर्ज किया, हुजूर शायद आपको गर्मी लगी है, इसलिए पानी छिड़क कर ठंडक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फरमाया नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आज से करसे दराज तब यहाँ सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े ईसाइयों से जंग के दौरान दौड़ा था। उन घोड़ों की टाप से निकलकर जो अनवारो तजल्लियात इस खाक में शामिल हो गए, वो अनवार और तजल्लियात मेरी निगाहों ने देखे, तो मैंने चाहा कि मैं इस पर लौट कर इन अनवारो तजल्लियात की नूरानियत हासिल करूं और मेरा जिस्म इनसे मस हो जाए। मालूम हुआ जिस मकाम पर सहाबी का घोड़ा दौड़ा, सहाबा इकराम की घोड़ों की टाप से निकलने वाले अनवारो तजल्लियात को एक वली कामिल की निगाह ने एक अरसे मदीद के बाद देखा और उससे इक्तिसाब फैज करना चाहा। यह है फैजान सोहबत आकाए निअमत नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब तक मस्जिद नबी शरीफ में मिंबर न बनाया गया था, तो उसने हन्नाना पर तशरीफ फरमा होकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। जब मिंबर बना दिया गया तो उसको एक कोने में रख दिया गया। हदीस तय्यबा में है, सहाबा इकराम ने बच्चे की तरह सुबक सुबक कर रोने की आवाज सुनी। जब सब तरफ देखा, मुलाहिजा किया, तो पता चला कि उस तुने हन्नाना जो खजूर का सूखा हुआ तना था, उससे कतरात आंसू के टपक रहे हैं। अल्लाह के हबीब ने उसे करीब बुलाया और अपने कदमे पाक के नीचे लिटवा दिया गया, उस पर कदमे नाद रखे, जिससे उसका रोना मौकूफ हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, इस लकड़ी में ये कुव्वत कहाँ से आई? ये अजमत इसे कैसे हासिल हुई? नबी ये पाक के कदमे पाक की निस्बत से इसे ये अजमत हासिल हुई, इसे ये फैज हासिल हुआ कि इसका एहसास
इंसानों से ज्यादा बेदार हो गया, हुब्बे नबी इसके अंदर मौजूद था, इसे ये गवारा न हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूर रहे। और जब कदमों में रखा गया तो कदम पाक में आकर इसे करारो सुकून आ गया। अच्छी सोहबत का ये अच्छा असर है जिसका जलवा आपने इसमें मुलाहिजा किया। और बुरी सोहबत भी इसी तरह असरअंदाज होती है। आप जरा मुलाहिजा तो कीजिए, मक्का मुकर्रमा में अल्लाह के रसूल जलवागर हुए, कुरान करीम इरशाद फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब पाक आपके शहर मुबारक की कसम। उलमाए किराम मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं। जब हम कुरान करीम की तफसीर देखते हैं तो पता ये चलता है, जवाब कसम से ये जाहिर होता है कि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने मक्के की कसम किसी और वजह से जिक्र नहीं फरमाई, बल्कि सरकार के कदम पाक की निस्बत से जिक्र फरमाई। वअन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब पाक इस शहर पाक की कसम इसलिए कि इस पर आप खिरामे नाज फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। और जब तक मेरे आका मक्का मुकर्रमा में जलवागर रहे, उलमा फरमाते हैं कसम मक्के की है। सुभान अल्लाह। और जब मेरे आका मदीना तय्यबा में तशरीफ ले गए तो अब कदम नाज से मदीना तय्यबा को शरफ व सआदत हासिल हुई। सुभान अल्लाह, इसकी अजमतों का क्या कहना। हुजूर ताजुश शरीया अलैहि रहमत एक शेर में इरशाद फरमाते हैं, फरिश्ते जिसके जाहिर हैं मदीने में वो तुरबत है, फरिश्ते जिसके जाहिर हैं मदीने में वो तुरबत है। ये वो तुरबत है जिसको अर्श आज़म पर फजीलत है। ये महज ताजुश शरिया की अकीदत ही नहीं कह रही है, बल्कि फुक़हाए किराम का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना तय्यबा शरफ व अज़मत वाले हैं, लेकिन जिस मकाम पर मेरे आका का जसद मुबारक है वो बुक़्क़े अर्द, जमीन का वो हिस्सा, जमीन का वो क़िता अज़मत व रिफ़त में अर्श आज़म से अफजल है। ये अज़मत नबी के फैज़ सोहबत से इसे हासिल हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अज़मतें वाबस्ता हैं, उनके कदम मैमनत लुज़ूम से अज़मतें वाबस्ता हैं। जिधर वो कदम नाज जाता है वो अज़मतों से सरफराज कर दिया जाता है। अच्छी सोहबत का रंग ये है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। एक और बात अर्ज कर दूं, जरा जी लगाइए, जहन हाजिर करके दिल नशीन कीजिए। आप ख्याल कर रहे होंगे कि ये मकामात तो अज़मतों वाले मकाम हैं, इन्हें और अज़मत हासिल हुई। लेकिन सुनो सुनो, मैं एक ऐसी मिसाल अर्ज कर रहा हूँ और कुरान करीम इस पर शाहिद है। आपने सुना होगा नाम अस्हाबे कहफ का कुत्ता, जिसे कितमीर कहा जाता है। अल्लाह वालों के कदम ब कदम चला, अस्हाबे कहफ की सोहबत इसने इख्तियार कर ली। सुभान अल्लाह, इस गंदे कुत्ते को ये मकाम नसीब हुआ पाक सोहबत इख्तियार करने से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इसका जिक्र फरमाया, व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद। उनका कुत्ता उनके गार पर पांव फैलाए हुए बैठा। सुभान अल्लाह। अहादीस तय्यबात के मुताले से मालूम होता है कि बहुत सी वो चीजें जिन्हें मकाम अज़मत हासिल न था, मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलामों की निस्बत पाकर अज़मत वाली हो गई। देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दराज गोश, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, मेरे आका की नाक़े कस्वा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिस मछली ने शिकम में रखा, इन सब के बारे में तफसीर रूहुल बयान में है कि इंसानी शक्ल में इन्हें जन्नत में दाखिल किया जाए। ये पाक सोहबत का फैजान है। अच्छी सोहबत अच्छा बनाती है, बुरी सोहबत गुनाह बनाती है। आरिफ रूमी फरमाते हैं, यक जमाना सोहबत बाउलिया
यक जमाना सोहबत बाउलिया बेहतर अज सद साला तात बेरिया। सादत नसीब हुई है उन लोगों को जिन्होंने शहबाज़े दकन की सोहबत पाई है और उनके फैज़ान सोहबत का असर है कि ईमान की तजल्लियात आप लोगों के चेहरे से झलक रही हैं। जरा हाथ उठाकर एक बार कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जलवे पाकीज़ा सोहबत ही की बरकत हैं। अच्छी सोहबत अच्छा बनाती है और बुरी सोहबत का असर बुरा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान अगरचे नबी जाना था, नबी ज़ादा होकर बुरी सोहबत इख्तियार की। बुरी सोहबत, कुफ्फार से मोहब्बत, इसकी हलाकत ये हुई कि उलमा फरमाते हैं पिसरे नूह बाबदा बनशिस्त खानदाने नबुवतश गुमशुद। जब बुरी सोहबत इख्तियार कर ली तो खानदाने नबुवत से निकल गया। अब हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरादा फरमाते हैं दुआ का और अर्ज करना चाहते हैं, ऐ मौला ये तो मेरे अहल से है, ये मेरी औलाद है। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता इन्नहू लैसा मिन अहलिक, ये आपके अहले बैत से नहीं, इन्नहू अमलुन गैरु सालिह, इसके अमाल अच्छे न रहे, बुरी सोहबत इसने इख्तियार की। देखो नबी ज़्यादा था, बुरी सोहबत इख्तियार की, हलाक हो गया। सोचो क्या हम में से कोई नबी ज़ादा है? जब नबी ज़ादे को बुरी सोहबत हलाक कर सकती है तो सोचो किसे दोस्त बना रहे हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल मर्उ अला दीन खलीलिही, हर शख्स अपने दोस्त के दीन पर उठाया जाएगा। फल यंजुर लिमन अखाह लिल्लाहि ताला, तो तू गौर खौज कर अल्लाह के लिए तू किसे दोस्त बना रहा। आजकल मैं अक्सर अपने इलाके के नौजवानों से सुनता हूं कि वो बेगानों के लिए, गैरों के लिए, दुश्मनाने दीन के लिए, शियाओं के लिए, कादियानियों के लिए, सल्फियों के लिए, गैर मुक़ल्लिदों के लिए, देवबंदियों वहाबियों के लिए जब गुफ्तो शुनीद में मुनहमिक होते हैं तो तज़किरा करते हुए, चूंकि मैं वाकिफ हूं तो समझ लेता हूं, कहते हैं फला हमारा दोस्त है। तो मैं कहता हूं मोमिन का दोस्त अल्लाह और रसूल का वफादार होता है, अल्लाह और रसूल का गद्दार मोमिन का दोस्त नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वमन यतवल्लहुम मिनकुम फहुवा मिनहुम, तुम में से जो उनमें से किसी से मोहब्बत इख्तियार करे, दोस्ती करे, वो उन्हीं में से है। कैसी शदीद वईद है। अच्छी सोहबत अच्छा बनाती है, बुरी सोहबत बुरा बनाती है। मेरे अजीज, सोहबत की भी किस्में, सोहबत जिनानी है, सोहबत जिस्मानी है, सोहबत कल्बी है। हर सोहबत के ताल्लुक से, हर मोहब्बत के ताल्लुक से, चाहे वो जिनानी मोहब्बत हो, कल्बी मोहब्बत हो, रूहानी मोहब्बत हो, जिस्मानी मोहब्बत हो, उस सोहबत व कुर्बत से अल्लाह ताला ने बुरी सोहबत से बचने का हुक्म फरमाया। देखो हजरत सैयदना उवैस करनी दूर रहते थे, लेकिन जिनानी सोहबत नसीब थी, मोहब्बत रसूल से दिल सरशार था। इस सरशारी कल्ब की वजह से जो मकाम उन्होंने पाया, सुभान अल्लाह, ये जिनानी सोहबत का फैजान। हमें और आपको कभी कभी देवबंदी कहते हैं क्या तुम लोग रसूलुल्लाह को ये एतकाद रखते हो कि तुम्हारी महफिल में वो जलवगर होते हैं?
मैं कहता हूं मदीने के शान, चांद की तो बड़ी शान, मदीने के चांद की तो बड़ी शान है। अरे तुम सरकार के बारे में कहते हो, हम खुद को उनकी बारगाह में हर वक्त हाजिर मानते हैं। हम हर वक्त उनकी बारगाह में खुद को हाजिर मानते हैं। हक ये है कि हमारे हर हाल पर उनकी चश्मे करम है। निगाहे नबूवत अगर हमसे फिरती है, एक आन के लिए निगाहे नबूवत हमसे हटती है तो हम गुनाह में पड़ते हैं, और मेरे आका की चश्मे रहमत हम पर रहती है तो हम दारैन की सादतों की मंजिलें तय करते रहते हैं, मुसलसल मंजिलें तय करते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फैज़ सोहबत के पाने वाले सहाबाए किराम, जिनकी अज़मत शान का हाल ये है कि खुद अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, अस्हाबी का नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसकी इक़्तिदा करोगे हिदायत पर रहोगे। ऐसे सहाबा जिनकी शान की खूबियां खुद महबूब रब्बानी महबूब सुबहानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। बारगाह मुस्तफ़ा में तौरात का एक नुस्खा ले आते हैं, मुलाहिजा करते हैं, अल्लाह के हबीब के चेहरे अक़दस पर गुस्से के आसार जाहिर होते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, उमर तुम पर तुम्हारी माँ रोए, क्या तुम नहीं देखते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर गुस्से के आसार जाहिर हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला मुस्तफ़ा जान रहमत की तरफ मुतवज्जा हो गए। सरकार के चेहरे पाक पर गुस्से के आसार देखे तो घुटनों के बल खड़े हुए अर्ज किया, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिसय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। ऐ अल्लाह के हबीब, हम इस्लाम की हक़ानियत और अल्लाह की रुबूबियत और मुस्तफ़ा जान रहमत की नबूवत और रिसालत पर राजी हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ए उमर, वो क्या है जो कुरान करीम में नहीं, जिसे तुम इस तौरात के बिगड़े हुए नुस्खे में देख रहे हो। कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर मूसा अलैहिस्सलाम आज जाहिरी जिंदगी के साथ दुनिया में जलवागर होते तो मेरी इत्तबा के सिवा उन्हें चारा न होता। सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ मेरे अजीज, क्या हमारा ईमान हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला से भी मजबूत है कि हम देवबंदियों वहाबियों की किताबें पढ़ें, इनके रसाइल देखें, इनकी तकरीरें सुने, इनकी मजलिसों में बैठें? हरगिज नहीं। जब उन शान वालों को इसकी इजाजत न दी गई तो हमें हरगिज ये ज़ेब नहीं देता कि हम मोहब्बत व अख़ुवत के साथ उनके साथ बैठें। हाँ, ज़रूरत शरई से सफ़र व हज़र में कहीं बैठना हो तो ये मोहब्बत का बैठना नहीं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पेदर मादर बरादर जानो दिल उन पर फिदा कर दो। और कोई ये ना ख्याल करे कि ये सिर्फ आला हजरत अजीमुल बरकत के खानवादे का पैगाम है। मैं आपके लिए एक आरिफ रूमी के पैगाम का भी दो शेर नज़र किए देता हूँ। आरिफ रूमी फरमाते हैं, ता तवानी दूर शोद यारे बद बदतर बुवद अज मारे बद, यारे बद बदतर बुवद अज मारे बद, मारे बद तन्हा हमी बर जा जन्नत, यारे बद बरदीन बर ईमा जन्नत। वो फरमाते हैं, जहाँ तक हो सके बुरे दोस्त से दूर भाग, बुरे यार से बचता रह, इसलिए कि बुरा यार जहरीले मार से, जहरीले सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। जहरीला सांप काटता है तो जान जाती है, लेकिन अगर बुरा यार आज़ार पहुंचाता है तो जान और ईमान दोनों चले जाते हैं। बड़ी मुझे मसरत हुई इस शेर को सुनकर, आप हजरात बहुत खुश हुए। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरे अजीज दोस्त, अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करो और उनके बागियों से नफरत करो, उनसे दूर रहो। यही पैगाम था
शहबाज दक्कन का, और यही पैगाम है तमाम उलमाए अहले सुन्नत का, उलमाए हक्का का। ईमान की सियानत इसी में है, ईमान की हिफाजत इसी में है कि बद मजहबों से बचते रहो, हर किस्म के बद मजहब, हर किस्म के कुफ्र कुफ्फार से बचते रहो, परहेज करते रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपकी ईमान की हिफाजत फरमाए और अपनी और अपने हबीब पाक की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।